हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी.0 में। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे करंट अफेयर की क्लासेज है और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो करंट अफेयर के बनते हैं वो हम सब कुछ डिस्कस करते हैं। हमने जनवरी महीने से शुरू किया हुआ है और जनवरी महीने के फर्स्ट वीक के प्रश्न जितने भी बने थे करंट अफेयर के वो हमने सब डिस्कस कर लिए। आज हम करने वाले सेकेंड वीक के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। लीजिए, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न कहता है कि हाल ही में अम्मा बोडी योजना किस राज्य में शुरू हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम। तो अगर हम बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ के जो सीएम है वो हैं शिवराज चौहान जी। गवर्नर हो जाएंगे लालजी टंडन। अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो 29 हो जाएंगे और राज्यसभा 11। इसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो हैं जगन मोहन रेड्डी जी। गवर्नर विश्वभूषण जी। और अगर लोकसभा की बात करें यहाँ की तो यहाँ पे हो जाएगी 25 और राज्यसभा 11, ठीक है। उसके बाद हैं उड़ीसा। उड़ीसा के जो सीएम हैं वो हैं नवीन पटनायक जी और गवर्नर गणेशी लाल। और अगर हम विधानसभा की बात करें उड़ीसा में तो 147 है, लोकसभा 11 और राज्यसभा 10 है। इसके बाद आसाम की भी बात कर लेते हैं। यहाँ के जो सीएम हो जाएंगे मिस्टर सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ के जो सीएम है वो जगन मोहन रेड्डी जी हैं। गवर्नर जो है विश्वभूषण जी हैं और लोकसभा सीट जो है 25 है, राज्यसभा 11 है और जो विधानसभा की सीट है वो है 175, ठीक है, 175। क्लियर। तो अगला प्रश्न करते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर है, ठीक है। ऑप्शन है बाबर आजम, विराट कोहली, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर। तो चलिए आप लोग इसका बताइए, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि आईसीसी वनडे में कौन सा बल्लेबाज शीर्ष पर है। तो आईसीसी वनडे में आप अगर आपसे पूछे तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो आईसीसी वनडे में जो फर्स्ट रैंक है ना वो है विराट कोहली की। अगर टेस्ट में बात करें तो टेस्ट में स्मिथ हो जाएगा। स्मिथ कौन है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं, ठीक है। वो जो है टेस्ट में पहले नंबर पे है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबर आजम। अब बाबर आजम कौन है, देखिए ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं जो T20 में शीर्ष स्थान पे आया है। 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्लियर। इसके बाद अगला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए क्या कहता है, देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हाल ही में किसे एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के लिए नामांकित किया गया है। तो एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के लिए किसको नामांकित किया गया है। रानी रामपाल, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, मिताली राज। तो देखिए अगर मैं बात करूँ रानी रामपाल की तो ये कैप्टन है हॉकी के, फीमेल इंडियन हॉकी टीम के। बाकी जो हरमनप्रीत कौर हैं, स्मृति मंदाना है, मिताली राज है, ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। और मिताली राज जो हैं ये फीमेल क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं इंडिया के, ठीक है। और इसका आंसर की बात करूं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रानी रामपाल हो जाएगा, ठीक है, जो कैप्टन है हॉकी टीम के इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी हैंडल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं अमेरिका, चीन, जापान, भारत। 4 ऑप्शन है। देखिए अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मुद्रा की बात करें, करेंसी की बात करें तो आप सभी को पता होगा यहाँ का जो करेंसी है वो डॉलर है। चीन में जो है पीएम वो जी जिनपिंग हो जाएंगे और रेन मिनमिंग यहाँ की करेंसी हो जाएगी, ठीक है। जापान का तो आप सभी को पता होगा, शिंजो एबे यहाँ के पीएम। और जो करेंसी है वो क्या हो जाएगी, येन। इंडिया के बारे में तो बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, इतना तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो अगर इसके आंसर की बात करें कि हाल ही में जारी हैंडल पासपोर्ट इंडेक्स में 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान। जापान जो रहा वो पहले नंबर पर रहा, ठीक है। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, यहाँ का जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जापान हो जाएगा। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया यहाँ पर 84 नंबर पर है। क्लियर, डन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को दुनिया के अजूबों में शामिल किया है, ठीक है। तो क्या SCO, यूनिसेफ, UNDP, नन ऑफ दीज। देखिए
आप लोग इसका आंसर दीजिए। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। एससीओ का मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और इसकी जो एस्टेब्लिश्ड हुई थी, जो इसका स्थापना हुआ था, वो हुआ था 26 अप्रैल 1996 को। ठीक है। इसके बाद यूनिसेफ का जो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसका स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसके बाद यूएनडीपी है ना, तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्थापना 22 नवंबर 1965 को और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। तो देखिए इसका अगर आंसर की बात करें, इसके आंसर की बात करें तो एससीओ हो जाएगा। जो एससीओ ने है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को क्या किया? 8वें जुमे में शामिल किया है। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर। अगर कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के लिए विशेष श्रेणी का डीजल तैयार किया है? विशेष श्रेणी का डीजल किसने तैयार किया है? डीआरडीओ, आईओसीएल, आईएसआरओ, इसरो, नन ऑफ दीज। ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर ज़्यादा अगर माथा मारने वाली बात नहीं है। जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है ना, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, यही तो डीजल बनाता है, यही तो क्या बनाता है? ईंधन बनाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तो आईओसीएल हो जाएगा। तो अगर आईओसीएल की बात आई यहाँ पर, तो देखिए आईओसीएल का पूरा नाम हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये तो हमने बता ही दिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। चेयरमैन जो है संजीव सिंह है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 जून 1959 को। ठीक है। और इसरो का जो चेयरमैन है वो के सिवान जी हो जाएंगे। इसका स्थापना 1969 में हुआ था। और हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का बेंगलुरु में है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल में आरबीआई ने किसे नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, देवव्रत पात्रा, राजीव कुमार। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अगर प्रेजेंट डे में बात करें तो प्रेजेंट डे में जो यहाँ का जो आरबीआई का गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हो जाएंगे। ठीक है। रघुराम राजन जी हमारे जो भूतपूर्व के गवर्नर हैं आरबीआई के। ठीक है। ये पहले रह चुके हैं। प्रेजेंट डे में जो 4 गवर्नर हैं डिप्टी गवर्नर, उनमें से 3 का तो सिलेक्शन पहले कर लिया गया था। अब जो चौथा है उसका नाम बताना आपको, तो वो हो जाएगा देवव्रत पात्रा। ठीक है। तो देवव्रत पात्रा जो है ये चौथा डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। ठीक है। बाकी जो 3 हैं वो है एनएस विश्वनाथन, बीपी कानूगो और एमके जैन। और देवव्रत पात्रा ये चौथा डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। क्लियर? इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कीजिए फ्रेंड्स। तो अगर आप सभी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो या दुविधा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि नौसैनिक अभ्यास मिलन कहाँ होना था जो अब कैंसिल हो गया? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि जो मिलन है ये 3 देशों का एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है जो होना था, जिसको पोस्टपोन कर दिया गया है। क्यों पोस्टपोन कर दिया गया? ड्यू टू कोरोना वायरस के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है। ये कहाँ पे होना था आपको ये बताना है। उड़ीसा, विशाखापट्टनम, राजस्थान, महाराष्ट्र। देखिए उड़ीसा के बारे में तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। विशाखापट्टनम कहाँ? ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के बारे में भी मैंने आपको बताया है। राजस्थान का जो सीएम हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक गहलोत जी। और यहाँ का जो गवर्नर है वो कलराज मिश्र। महाराष्ट्र की बात करूँ, महाराष्ट्र का जो सीएम है वो उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है। विशाखापट्टनम में होना था मिलान अभ्यास, जो कि पोस्टपोन हो गया कोरोना वायरस के कारण। और विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस राज्य में पुलिस गैलरी का शुरुआत किया गया है? तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है ना जनवरी महीने के 2nd वीक के इम्पोर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर के। ठीक है। इसी तरह करते करते हम सारे वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं सब कुछ हम करने वाले डिटेल से। ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। ताकि आपको जो भी मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन जाए।
ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए। कौन से राज्य ने पुलिस गैलरी का शुरुआत किया है? हरियाणा, बिहार, मेघालय, त्रिपुरा। तो हरियाणा का जो सीएम है वो मनोहर लाल खट्टर है। गवर्नर यहाँ का जो हो जाएगा वो सत्यदेव नारायण आर्य जी। ठीक है, बिहार का तो पता होगा आप सभी को, नीतीश कुमार। ठीक है, और जो गवर्नर वो फाल्गु चौहान है। तो इसका जो आंसर है वो त्रिपुरा है। अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा का जो सीएम है वो है विप्लव कुमार देव। गवर्नर है रमेश बैस। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ये हमारा आखिरी प्रश्न है, तो कीजिए इसका आंसर दीजिए। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि किस राज्य ने सुकन्या परियोजना का तीसरा संस्करण शुरू किया है? वेस्ट बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो देखिए वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ का जो सीएम है वो ममता बनर्जी हो जाएगी, और गवर्नर की बात करें तो जगदीप धनखड़। क्लियर। और अगर लोकसभा की बात करें तो 42, राज्यसभा 16। झारखंड की बात करें तो झारखंड का तो आप सभी को पता होगा कि अभी फिलहाल इलेक्शन हुआ था, और यहाँ का जो सीएम है वो है सोरेन जी। ठीक है, और गवर्नर है कौन है? मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। लोकसभा 14, राज्यसभा 6। आंसर आप सभी को पता चल गया होगा, वेस्ट बंगाल है जो कि सुकन्या परियोजना का तीसरा संस्करण शुरू किया है। ठीक है, तो यहाँ तक थी आज की हमारी क्लास है। अगर फ्रेंड्स आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।